हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल जेके टुडे। ठीक है, जेके टुडे पे आज हम करेंगे डेमोग्राफी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्टें हैं, जो बच्चे उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं तैयारी में, उनके लिए आज हम लेक्चर लेके आए हैं डेमोग्राफी। ठीक है, तो जेके टुडे पे ये डेमोग्राफी है और आपको पढ़ा रहे हैं जडहान सर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेमोग्राफी में आता क्या क्या है। जैसे कि सेंसस की बात है यहाँ पे, और इसके फीचर्स क्या पे हैं, फंक्शंस क्या पे हैं, क्या होता है। तो सबसे पहली जो मेन बात है कि डेमोग्राफी होता ही क्या है, डेमोग्राफी होता ही क्या है। तो डेमोग्राफी आपको मैं बताने एक एक चीज़ आपको मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ, ताकि कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका फ्यूचर में, जेके एसएसबी का हो, जेकेपी का हो, या कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, तो वो आप क्रैक कर सकते हैं ग्रेजुएट लेवल आराम से, कि एटलीस्ट आपको बेसिक पता है कि डेमोग्राफी होता क्या है। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉप 48 क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लें कि डेमोग्राफी होता क्या है। तो डेमोग्राफी क्या होता है? स्टैटिकल स्टडी है ये एक पॉपुलेशन की। किस चीज़ की स्टडी करते हैं इसमें? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की जो हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, या फिर जो उसका डाटा रखते हैं उसको डेमोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, तो डेमोग्राफी एग्जामिन क्या करती है? स्टडी स्ट्रक्चर, मोमेंट, पॉपुलेशंस और स्पेस एंड टाइम। मतलब कितने टाइम में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, और कितनी जगह में कितनी स्पेस उसने कवर की, उस स्टडी जो हम करते हैं उसको बोलते हैं किसकी स्टडी? डेमोग्राफी बोलते हैं उस ओवरऑल और स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। डेमोग्राफी इज़ यूज्ड फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेस। ये गवर्नमेंट में भी यूज़ होता है और प्राइवेट में भी यूज़ होता है। ठीक है, ताकि एनालाइज कर सके, प्रिडिक्ट कर सकते हैं सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल ट्रेंड्स। सोशल मतलब जो भी सोशली है, रिलीजियस, फिर प्लेस आ गया, फिर कल्चरल, बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में J&K में भी बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं, तो उसको देखते हुए, मतलब ये अभी नहीं कि नया कुछ आया है कि डेमोग्राफी पहले बार ही हो रहा है, मतलब ये स्टडी पहले बार हुई है, ये सदियों से चलती आ रही है, एंशिएंट टाइम्स से लेके है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं प्रीफिक्स डेमो। डेमो क्या है? एक प्रीफिक्स है, और सुफिक्स क्या है इसमें? ग्राफी। और इससे क्या जब ये जुड़ते हैं क्या बनता है? डेमोग्राफी। ठीक है, ओवरऑल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन करते हैं हम डेमोग्राफी से। इसका मतलब ही होता है कि ओवरऑल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक थॉट जो है वो ट्रैक बैक, मैंने आपको जैसे अभी भी बताया कि वो बहुत सारे सिविलाइजेशन से ही ये आता चला आ रहा है। जैसे कि कल्चर की बात की जाए, एंशंट ग्रीक, एंशंट रोम, चाइना, इंडिया, जितनी भी सिविलाइजेशन आई, तो वहाँ से ही एक डेमोग्राफिक वो बना के वहाँ से ही आता चला जा रहा है, ना कि मॉडर्न टाइम्स में कुछ नया आ गया। तो इसकी हिस्ट्री में की बात की जाए कि इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्या है डेमोग्राफी की, तो एंशंट ग्रीस में क्या होता था कि जो राइटिंग है हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? जो हिस्टोरियन थे फर्स्ट, जो फादर ऑफ हिस्ट्री है। फिर थुकीडाइडीज, उसके बाद हिप्पोक्रेटिस, इपिक्यूरिस, प्रोटागोरस, पोलूस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। अगर मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन या फिर कुछ मेरा एक्सेंट अगर नहीं हो करेक्ट, तो प्लीज़ आप करेक्ट कीजिएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि ये नाम जो है ये ग्रीक नाम है, ग्रीस से ही है ओरिजिन से, तो हिस्ट्री के उनके नाम है। ठीक है, तो तब से ये एंशंट ग्रीस के टाइम से ही ये जो है डेमोग्राफी का प्रोसेस फॉलो करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि रोम राइटर्स और फिलोसोफर जैसे सीरियो, सेनिया, प्लिनी, एल्डर, मार्कस ऑरेलियस, कैटो एंड कोलुमिला also expressed important ideas on this background। अब जो रोम के बहुत सारे राइटर और फिलोसफर थे, उन्होंने भी इसके ऊपर क्या किया है? उन्होंने भी इसके ऊपर मतलब अपने अपने आइडियाज़ रखे हैं इस बैकग्राउंड में। और मिडिल एज की बात की जाए तो मिडिल एज में जो था, क्रिश्चियन थिंकर्स जो थे, डिवोटी जो थे, ठीक है, उन्होंने भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया क्लासिकल आइडियाज़ को। ठीक है, जो डेमोग्राफी के थे, और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं उन्होंने इस फील्ड में। जैसे कि विलियम ऑफ कॉन्चस थे जो, ठीक है, जो बार्थोलोमेव ऑफ लूका के थे, विलियम ऑफ पागुला के, और ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है डेमोग्राफी में। और मुस्लिम सोशियोलॉजिस्ट थे जो, जैसे IBN खालदून,
खालादून, हाँ खालादून ही है ये, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं अपने, तब जाके मतलब ये एक रिफॉर्म लाया है, तब जाके ये डाटा एक रखा है। तो ये एक जनसंख्या की कितनी जनसंख्या है, कितना उसका डाटा है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप रिलीजियस को लेके चलोगे तभी आपकी ये एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा कि हाँ जी जनसंख्या है तो खाली रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको स्टडी में, पॉपुलेशन में, सेक्स रेट में, उसके बाद मतलब जो भी है जैसे स्कूल्स की लगा लो, हाउस होल्ड इनकम लगा लो, मतलब कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ लगा लो आप, चाहे जैसे जैसे JK SSB के एग्ज़ाम्स को लगा लो, ठीक है। तो उसमें से कैटेगरी वाइज कितने भरते हैं, तो वो भी एक डेमोग्राफी में आता है कि कितने कैटेगरी वाइज है, कितने जनरल है, कितने एज लिमिट इस एज लिमिट के अंदर आते हैं, कितने इस एज लिमिट के बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है वो एक डेमोग्राफी की सर्वेज होती हैं ये, ठीक है। तो यही डेमोग्राफी होता है। आपको मुझे लगता है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इस चार्ट के ज़रिए मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे फैमिली साइज़ के बारे में बताया गया है, इनकम, हाउस होल्ड इनकम, जो ये देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। उसके बाद हाउस होल्ड इनकम, फैमिली साइज़ जो है, उसके बाद अदर हाउस होल्ड मेम्बर्स, मतलब ये एक एग्जांपल है आपके लिए। जैसे जेंडर है तो सेक्स रेशो जैसे है तो कितने मेल कितनी फीमेल, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं जूम करके कि फुल टाइम स्टूडेंट कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉय कितने हैं, स्टे एट होम पेरेंट के पास कितने रहते हैं और फुल टाइम एम्प्लॉय कितने हैं। ये सब क्या है, ये एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो जिससे एक डाटा होता है, चाहे गवर्नमेंट की बात की जाए, चाहे प्राइवेट और पब्लिक की बात की जाए, गवर्नमेंट की बात की जाए, इन इंस्टीट्यूशंस में, तो यहाँ पे डेमोग्राफी एसेंशियल है, ठीक है। कम्युनिटी के साइज़ का लेके जेंडर को मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और ये कुछ डायग्राम्स में दिखाता हूँ आपको कि जो फैकल्टी वाइज स्टूडेंट इनरोल, ये एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए आप, कि मान के चलिए कि ये एक एरिया है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, इसमें 36% बच्चे लेते हैं आर्ट्स लेते हैं 36% बच्चे। तो दूसरे जो बच्चे हैं वो लेते हैं इसमें 1% अदर्स लेते हैं, कोई भी 1.93% लॉ लेते हैं, फिर वेटनरी साइंस लेते हैं 0.16%, एग्रीकल्चर लेते हैं 0.55%, मेडिसिन 3.85%, और इंजीनियरिंग कितने लेते हैं 16%, एजुकेशन लेते हैं 3.5%। तो मतलब ये पूरा डाटा है। साइंस लेते हैं 18%। ये एक पूरा डाटा है कि कौन से, जैसे एक पार्टिकुलर एक स्कूल की बात की जाए, मान लो ये एक स्कूल ही है, इसमें इतने बच्चों ने ये लिया, इतनों ने ये लिया, इतनों ने ये लिया, तो ये एक डेमोग्राफिक फिगर है, ठीक है। तो इसमें मेल फीमेल की भी बात आ सकती है, जैसे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे अभी बात की जाए तो देख सकते हैं क्रिश्चियन आर द लार्जेस्ट ग्रुप्स इन, मतलब ये एक रिलीजियस की बात की जा रही है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि रिलीजियस की बात है कि क्रिश्चियंस 31.2% है, मुस्लिम्स 24.1% है, और अनएफिलेटेड 16% है, जिनका कोई मतलब धर्म नहीं है, वो जो किसी को नहीं मानते हैं उनका 16%, और हिंदू 15.1%। और खाली ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये खाली रिलीजन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और फैक्टर्स भी अप्लाई होते हैं। डेली बेसिस को भी आप जो डेली नीड्स है उनको भी ले सकते हैं कि डेमोग्राफी वहाँ भी अप्लाई होता है आपका डेली नीड से लेके, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आने लगती हैं। उसके बाद पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उनका बर्थ रेट, डेथ रेट, तो एज स्ट्रक्चर क्या है, इतने से इतने एज का ये पॉपुलेशन है, कितने मेल बाई कितने फीमेल है। उसके बाद आपका यहाँ पे और जो एक मेजर चीज़ है वो है सेक्स रेशो, मतलब कितने मेलों के और कितने फीमेल है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका इन्फिनिट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो फिर मतलब ऐसे ऐसे ये पूरा डेमोग्राफी में आता है, आपको ध्यान रखना होगा। चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स हो, ठीक है, उसमें आएगा इम्प्रूव्ड अर्बन क्या है, रूरल क्या है, फिर टोटल अनइम्प्रूव्ड में क्या है। तो मतलब एक सैनिटेशन फैकल्टी एसेस हो, या फिर नेशनलिटी की बात की जाए, या फिर इथनिक ग्रुप्स की बात की जाए, रिलीजन्स की बात की जाए, नेशंस की बात की जाए, या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात की जाए, तो वहाँ भी बढ़ चुका है कि
इतना मतलब जैसे हम एक इंडिया की बात करते हैं, कितने स्टेट्स हैं, फिर उसके बाद हर एक की साइज़ तो अलग है, सारे बराबर तो नहीं है, हर एक की साइज़ अलग है, मैटर डिफरेंट है, ठीक है। ऊपर से उसमें नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज भी कोई बड़ा है कोई छोटा है। वैसे लैंग्वेज भी कितने परसेंटेज हिंदी बोली जाती है, 43.6% हिंदी बोली जाती है। बंगाली कितनी बोली जाती है इंडिया में, कश्मीरी कितनी बोली जाती है, तो दूसरी लैंग्वेज। फिर लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, लिटरेसी रेट क्या है। फिर स्कूल लाइफ में क्या मतलब स्कूल में टोटल में मतलब वो सब जो आता है एजुकेशन के मतलब एक्सपेंडिचर भी इसमें लगा लो, फिर हॉस्पिटलिटी भी लगा दो, हॉस्पिटल्स लगा दो, हेल्थ केयर लगा दो। मतलब जैसे एक फैमिली का एक बात की जाए कि एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार करना है, तो पहले तो एक सैलरी कितनी है, उसके बाद मंथली किचन एक्सपेंसेस, उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंसेस या फिर हाउस एक्सपेंसेस, उसके बाद अगर आपको हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस रखने पड़ेंगे, फिर जैसे किचन के लगा लिए, उसके बाद बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं जैसे कि स्कूल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सब एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो डेमोग्राफिक क्या है, द जर्नल साइंस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ये जर्नल साइंस है जो मतलब जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन दैट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद एजिंग, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन एक्सेट्रा। और क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स है जो घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है। क्योंकि देखो अगर अगर कोई बच्चा है 0 से 4 साल की उम्र में, अगर उसको 0 से 1 साल के उम्र में उसको दूध पीना है तो वो दूध ही पिएगा। उसके बाद जैसे ही वो बढ़ेगा तो उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बढ़ेगा, वो खाना खाएगा तो उसको दूसरे ब्रेड वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब बड़ा होगा वो तो उसका स्ट्रक्चर और चेंज होगा, उसको फिर मतलब बाल शाल मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी डेवलपमेंट प्यूबर्टी के टाइम में उसमें मेच्योरिटी आएगी, फिर बहुत सारा वो सोचना लगेगा, मतलब पढ़ने लगेगा, तो उसके ऊपर एक्सपेंसेस होंगे। जब चाइल्ड छोटा था तो उसको ऊपर कम खर्चा होता था, जब बड़ा है फिर ज़्यादा खर्चा होगा। और एक टाइम आएगा जब वो नौकरी करेगा, अर्निंग करेगा, तो वो फिर एक डेमोग्राफिक जो पूरा फैक्टर है स्टैटिस्टिक्स है वो पूरा बदल जाएगा। वो इसीलिए बोला है सब्जेक्टेड टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद एजिंग, एज की तरफ से बढ़ता है, बर्थ फिर डेथ होगी तो फिर या फिर माइग्रेट हो गया, तो उस हिसाब से पार्टिकुलर जैसे आज है वो कश्मीर में है, कल जाएगा वो दिल्ली में, तो दिल्ली से वो कश्मीर से वो डाउन हो गया, दिल्ली में राइज हो गया। तो मतलब यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया है, चेंज हो गया है इन अकॉर्डेंस विद माइग्रेशन, ठीक है। तो और एक और पार्ट इसमें बताया गया है कि डेमोग्राफी ऑफ एनी प्लेस हेल्प्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। किसी भी जगह की डेमोग्राफी है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, वो हेल्प करती है ताकि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए, गैदर किया जाए, ठीक है। और कितनी किसकी इंफॉर्मेशन, वो है आपकी पॉपुलेशन की, रिलीजन की, लैंग्वेज की, एथेंसिटी की, और उस जगह के बारे में पूरा ओवरऑल की क्या क्या इधर ज़रूरियात हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू सेंसस। 2011 में लास्ट सेंसस हुए थे, अब 2021 में होने थे, शायद कोरोना के चलते अभी नहीं हुआ, शायद अब तो 2012 में होंगे, ठीक है। तो सेवंथ सेंसस ऑपरेशन पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, 15 इन टोटल सिंस। अब ठीक है, अब अभी मैंने कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लाए हैं। तो डेमोग्राफी के सेंसस और इसके फीचर और फंक्शंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू होसर एंड डुकन 1959 में इनके अकॉर्डिंग क्या था, स्टडी ऑफ साइज, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो दूसरी चीज़ इसमें क्या बोली थी इन्होंने, किस चीज़ के लिए डेमोग्राफी यूज टू रेफर टू स्टडी पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। पहले इन्होंने बोला कि जो स्टडी ऑफ साइज, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, कंपोजिशन जो होती है, और पॉपुलेशन की डेवलपमेंट किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन की। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि यूज टू स्टडी पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, राइज फॉल, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ उन्होंने बोली स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं बर्थ या डेथ रेट में, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस होते हैं जो सोशल फैक्टर्स होते हैं जैसे एज का आ गया, उसके बाद फिर जैसे मैरिज का आ गया, फिर मतलब उस हिसाब से जो बर्थ डेथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू देखें आप तो अकॉर्डिंग टू किनले डेविस 1949 उनने कहा है कि डेमोग्राफी इज़ द एसेंशियल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन सोसाइटी। क्योंकि डेमोग्राफी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है, किसके लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे हम, और इसके ऊपर हम टॉप 48 MCQs करना चाहते हैं
ठीक है। टॉप 48 MCQs यहाँ पे हम इसका करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने नेक्स्ट सेशन जो इसका करंट बाद आने वाला है वो MCQs का है, तो उसको MCQs करना है। फिर ऐसे ऐसे हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि रात दिन एक करेंगे हम, और 1-1.5 महीने में ये सिलेबस एक बार तो हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके आगे रिवीजन करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपको आपके इस MCQ सेशन में। ठीक है, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास का बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। और यहाँ पे लेक्चर्स भी आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।